देओल परिवार में खुशियों का माहौल था। लगभग एक हफ्ते से प्री वेडिंग फंक्शंस को एंजॉय किया जा रहा था और किसी का इंतजार भी किया जा रहा था। एक उम्मीद थी कि हेमा आज नहीं तो कल वाले फंक्शन में आएंगी। धर्मेंद्र पोते की शादी में इतने मगन थे कि वो हर रोज जाम लगाकर नाच रहे थे, लेकिन अचानक से ये खुशियाँ दुख में बदल गयी जब शादी वाले दिन यानी लास्ट डे भी हेमा मालिनी इस खुशी के मौके में शामिल नहीं हुई। जब लोगों ने हेमा मालिनी को मिस किया, हालांकि हेमा मालिनी तो कई वर्षों से इस परिवार से दूर हैं, लेकिन इस बार बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि एक बार फिर से ये रिश्ते एक हो जाएंगे, पुराना रिश्ता एक हो जाएगा। शायद पुराने जख्मों को हेमा और प्रकाश भूलकर एक दूसरे को गले लगा लेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि बड़े बेटे सनी देओल ने अपनी सौतेली माँ को मिलाने की हर संभव मदद की। सनी देओल ने हेमा मालिनी को इन्विटेशन भेजा, उनकी दोनों बेटियों को भी बुलाने गए थे। कहा जा रहा है कि करण देओल भी अपनी दादी को बुलाने के लिए उनके घर गए थे। करण देओल की शादी में सनी की सौतेली बहनें ईशा आहाना तो आई हैं, लेकिन हेमा मालिनी नहीं गई। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र ने खुद हेमा से इस शादी में शामिल होने की रिक्वेस्ट की, लेकिन हेमा अपनी बात पर अड़ी नहीं। कहा जाता है कि धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर हेमा का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती हैं, उनके नाम से नफरत करती हैं। लेकिन अब तो बरसें बीत चुकी हैं, अब शायद एक होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रकाश कौर का मूड फिर से खराब ना हो, इसलिए हेमा मालिनी इस शादी में शामिल नहीं हुई और बहुत दूर रही। जबकि सनी देओल ने कई बार अपने बेटे होने का फर्ज निभाया। जिस वक्त हेमा मालिनी का खतरनाक रोड एक्सीडेंट हुआ था, उनके चेहरे की चोटें साफ बता रही थी कि वो कितनी परेशानी में थी, जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। इतना ही नहीं, हेमा की हालत उस वक्त इतनी खराब थी कि लोग उनके लिए दुआएं कर रहे थे। वो काफी दिन तक आईसीयू में रही। यूँ कहें कि ऊपर वाले ने हेमा मालिनी को दूसरा जन्म दिया था। उस वक्त प्रकाश कौर ने हेमा से उनका हाल चाल तक नहीं पूछा, लेकिन सनी देओल ने उस वक्त पहली बार हेमा मालिनी से बात की और उन्हें देखने अस्पताल भी गए थे। हेमा मालिनी के लिए सनी देओल ने सारे इंतजाम भी करवाए थे और उनकी बहुत मदद की थी। हेमा मालिनी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। कई बार हेमा मालिनी ने सनी देओल का इस बारे में जिक्र भी किया, लेकिन हेमा मालिनी इस बात को याद रखते हुए भी उनके बेटे की शादी में शामिल नहीं हुई। ऐसे में देओल परिवार के इस मिसिंग पर्सन ने बहुत से सवाल खड़े कर दिए। आखिर हेमा प्रकाश के बीच ऐसी भी क्या बात हुई होगी कि दोनों अब तक एक दूसरे का चेहरा नहीं देखती हैं? आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? क्या कभी देओल परिवार पूरी तरह से इकट्ठा नहीं हो पाएगा? क्या कहते हैं इस बारे में? नेहा कक्कड़ कहीं न कहीं अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहती हैं, सुधारना चाहती हैं और उन्होंने शुरुआत भी की, लेकिन रोहनप्रीत इस बात से बिल्कुल राजी नहीं है। रोहनप्रीत तलाक ही चाहते हैं। ऐसा ही कल वाली पोस्ट से पता चला है। नेहा कक्कड़ ने कल रोहनप्रीत के साथ रोमांटिक फोटो शेयर करके खुलासा किया कि वो तलाक नहीं चाहती हैं, लेकिन रोहनप्रीत उनका साथ नहीं दे रहे हैं। जो भी इनके बीच मनमुटाव हुआ उसे सुधारना चाहती है, क्योंकि इन्हें रिश्ते निभाना अच्छी तरह आता है। लेकिन रोहनप्रीत ने नेहा की इस पोस्ट पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। नेहा की हर पोस्ट पर लविंग इमोजी बनाने वाले रोहनप्रीत अभी तक शांत हैं। दिल और दिमाग में अभी तक रोहनप्रीत के उथल पुथल चल रही है। तालाक के बारे में बहुत कुछ पहले ही सोच चुके हैं रोहनप्रीत, इसलिए वो कुछ भी बोल नहीं रहे। अब लगता नहीं कि रोहनप्रीत नेहा के संग फिर से लाइफ को लेकर नॉर्मल हो पाएंगे। नेहा रोहन के साथ जो पोस्ट शेयर की गई है उसमें लिखा है वो वापस से अपने टाउन आ गई है, मतलब फिर से पति के संग रहने पर खुश हो गई है। लेकिन इस फोटो पर रोहनप्रीत का कोई भी रिएक्शन नहीं आया। नेहा इतनी बड़ी स्टार होकर भी झुकने को तैयार है, लेकिन रोहन अपनी बात पर अड़े हैं। नेहा तलाक नहीं चाहती, लेकिन रोहन तलाक चाहते। लगातार सोशल मीडिया पर नेहा रोहन की तलाक की खबरें आ रही हैं, जिससे नेहा अपना काम तक नहीं कर पा रही है। 2 दिन पहले वो एक इवेंट में परफॉर्मेंस देने के लिए उत्तराखंड गई थी और यहाँ भी लोगों ने उनसे तलाक के बारे में हजारों सवाल पूछे। नेहा को बुरा भी लगा और वो कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि कहीं न कहीं दोनों के बीच शायद तलाक की बातें चल रही है। नेहा इतना डिस्टर्ब हो गई कि उन्होंने जिंदगी में उथल पुथल पर रोक लगाने के लिए कल एक पोस्ट शेयर कर दी, जिसमें वो रोहनप्रीत को रोमांस करती दिख रही है। फोटो पुरानी बताई जा रही है, लेकिन शायद तलाक की खबरों पर फुल स्टॉप लगाने के लिए नेहा ने ऐसी चाल चली। लेकिन अफसोस, नेहा का ये प्लान भी फ्लॉप तब हो गया जब लोगों ने पोस्ट पर रोहनप्रीत की एब्सेंस नोटिस की। हर कोई इस पोस्ट पर भी रोहनप्रीत को ढूंढता दिखा। रोहन ने इस पोस्ट पर भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। मतलब साफ है कि रोहन अभी भी नाराज है, वो नेहा के संग रहना नहीं चाहते हैं। नेहा रोहन ने लाइमलाइट के लिए 12 दिन तक सोशल मीडिया से दुनिया बनाई और तलाक की अफवाह को तूल पकड़ने दिया। लेकिन जब मैटर बहुत ज्यादा
सीरियस हो गया। फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ गयी और उथल पुथल मचती रही। तो नेहा कक्कड़ ने कल रात इंस्टा पर आकर अपनी और रोहन की फोटो शेयर करके सब कुछ मामला ठंडा करना चाहा, लेकिन फैंस उनसे बहुत नाराज हैं। नेहा ने ये पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले भी वो प्रेगनेंसी का ड्रामा कर चुकी हैं। लाइमलाइट के लिए बेबी बम के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा था, हमारा बेबी। अब इसे लोग सच ना समझे तो क्या समझे। लोगों की भावनाओं को ठेस भी पहुंची क्योंकि फैंस तो बहुत खुश हुए थे, लेकिन जब नेहा के इस प्रैंक के बारे में लोगों को पता चला कि इन्होंने एक गाने के लिए बेबी बम के साथ फोटो शेयर की थी, तो लोगों की खुशी एक झटके में मायूसी में बदल गई। और इस बार फिर से नेहा रोहन ने मिलकर अपने तलाक पर जमकर लाइमलाइट बटोरी। तलाक की खबरें करीब 10 से 12 दिन तक चलती रहीं, लेकिन दोनों में से किसी ने नहीं बताया कि ये सब झूठ है। नेहा कक्कड़ रोहन प्रीत के तलाक पर फुल स्टॉप जरूर लग गया। नेहा ने पोस्ट करके अफवाहों के बाजार को ठंडा कर दिया, लेकिन अभी भी दोनों के बीच टकरार जारी है। सिर्फ लोगों की बातों से बचने के लिए कल नेहा ने रोहन के संग पोस्ट शेयर की और जबरदस्ती रोहन को उस पोस्ट पर कमेंट करने को बोला गया। रोहन ने इस बार कमेंट में लविंग इमोजी नहीं सिर्फ लिखा व्हाट अ ट्रिप, जबकि वो नेहा की हर पोस्ट पर प्यार बरसाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। लोगों को लग रहा कि नेहा रोहन के बीच सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सब कुछ ठीक होता तो बर्थडे वाली पोस्ट पर रोहन ने कोई कमेंट क्यों नहीं किया, कोई भी विश क्यों नहीं किया। और अगर जब इतने दिनों से इनके तलाक की खबरें आ रही थी, तब नेहा रोहन क्यों चुप थे, क्यों कुछ नहीं बोले, क्यों अपनी लाइफ का इतना बखेड़ा खड़ा किया। अगर ये अपने तलाक की खबरों को पहले ही क्लियर कर देते तो शायद इनके तलाक पर नौबत नहीं पहुंचती। नेहा कक्कड़ ना जाने इस वक्त किस हाल में है, लेकिन ये जानकर खुशी हुई कि नेहा कक्कड़ के साथ उनकी पूरी फैमिली है। इस मुश्किल के वक्त में नेहा कक्कड़ का पूरा परिवार उनके साथ पहाड़ बनकर खड़ा है और शायद इसलिए नेहा को रोहन प्रीत की बिल्कुल कमी नहीं खल रही है। वो अपने दिल को बहुत समझा पा रही है और वो अपने काम पर भी फोकस दे रही है। हालांकि ये तो नेहा का दिल ही जानता होगा कि वो टूट चुकी है और इस बात का सबूत कल की परफॉर्मेंस में देखने को मिला। नेहा हिम्मत करते हुए परफॉर्मेंस देने तो चली गई, लेकिन वहाँ गाना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया। हालात ऐसे बन गए कि नेहा बिना परफॉर्मेंस के लौट रही थी। जी हाँ, तलाक के बीच नेहा के लिए परफॉर्मेंस करना बहुत मुश्किल हो रहा था। दिल में हजारों गमों को लेकर नेहा जब कल भीमताल में एनुअल फंक्शन में लोगों को हंसाने गई, तो लोग भी इमोशनल हो गए और हर कोई रोहन प्रीत को याद करते दिखा। कोई रोहन प्रीत के सपोर्ट में तो कोई अगेंस्ट में। कोई कह रहा प्लीज रोहन नेहा को मत छोड़ो, कोई कह रहा रोहन नेहा का साथ दो। ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी भीमताल के वार्षिक समारोह ग्राफिक्स 23 में पहली शाम बॉलीवुड की मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ के नाम रही। नेहा कक्कड़ की आवाज का जादू छाया रहा। सिंगर नेहा कक्कड़ ने भीमताल के मस्त वादियों में ऐसा जादू चलाया कि हजारों स्टूडेंट्स कई घंटे बिना रुके नाचते रहे। अपनी पसंदीदा गायिका नेहा के साथ नाचने का मौका पाकर स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा खुश हुए। कहीं कहीं पर नेहा की आंखों में आंसू भी नोटिस किए गए और ये आंसू शायद अभी अभी हुए तलाक की वजह से थे।